दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको कुंडली के बारे में बताएँगे। कुंडली जिसे हम जन्म कुंडली, जन्म पत्रिका, जन्म पंचांग या जन्म पत्र बोलते हैं, वो वास्तव में किसी के जन्म के समय ग्रहों की स्थिति होती है कि सौरमंडल में कौन-सा ग्रह किस राशि में स्थित है, वो वास्तव में कुंडली होती है। तो कुंडली को समझने के लिए आपको अपनी कुंडली निकाल लेनी है, अगर आपके पास उपलब्ध है। अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है, तो गूगल में जा कर के कोई भी फ्री कुंडली ऐप डाउनलोड करें, उसमें अपना बर्थ डिटेल भर के अपनी कुंडली को बना सकते हैं और कुंडली अपने सामने रख लीजिए। उसके बाद इस वीडियो को आगे देखते जाइए। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कुंडली को समझने के लिए आपको एक ये उदाहरण के लिए कुंडली बनी हुई है सामने, जिसमें आपको कुछ खाने दिखाई पड़ रहे होंगे। खानों में कुछ रोमन में गिनतियां लिखी हुई हैं। ये रोमन में जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, इस तरीके से 12 यहाँ तक लिखी हुई हैं रोमन में गिनतियां। ये जो पहला खाना है इसे हम लग्न भाव बोलते हैं या प्रथम भाव बोलते हैं या पहला घर बोलते हैं। तो ये पहला घर हो गया। उसके बाद हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11th, 12th, ये हो गए हमारे 12 भाव। कुंडली को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण सूत्र होता है, उसे हमको याद करना होगा। वो आपके सामने लिखा हुआ है। 12-9-12 का एक सूत्र होता है, जिसमें ये 12 चीजें जो लिखा हुआ है, पहला 12 लिखा हुआ है, ये 12 जो है हमारे भाव होते हैं। ये भाव मैंने आपको बताया, ये 12 भाव हो गए। उसके बाद ये 9 लिखा हुआ है, 9 हमारे ग्रहों की प्लेसमेंट होती है। 9 ग्रह ये हमारे सामने लिखे हुए हैं, जैसे कि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। इसमें से 7 तो हमारे ग्रह पूर्ण ग्रह का दर्जा प्राप्त है, लेकिन राहु और केतु जो कि छाया ग्रह बोला जाता है, इन्हें पूर्ण ग्रह का दर्जा नहीं प्राप्त है। ये जहां बैठते हैं वहां ग्रहण लगाते हैं। ये हो गया दूसरा 9.9 जो बताया मैंने। उसके बाद एक तीसरा 12 यहाँ और लिखा होगा, वो होती है हमारी 12 राशियां। आपने न्यूज़पेपर में या टीवी पर इन राशियों के बारे में सुना होगा जरूर। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ये 12 राशियां जो है इसी क्रम में याद करनी पड़ेंगी आपको। जैसे 4 नंबर पे कौन सी राशि लिखी हुई है? कर्क राशि। 10 नंबर पे मकर राशि। 6 नंबर पे कन्या राशि। ये सारी राशियां हो गई। अब इन राशियों को हम इस कुंडली में भरते हैं। जैसे मान लिया किसी का, ये पहला भाव हमने आपको बताया कि पहला भाव लग्न भाव होता है। इसमें जो राशि लिखी होती है वो उस व्यक्ति की लग्न हो जाएगी। ये तो भाव हमारे फिक्स रहते हैं, भाव में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन राशियों का स्थान बदला करता है। राशियों का स्थान बदला करता है। जैसे मान लिया किसी व्यक्ति की राशि है 5 नंबर की, यहाँ पर लिखा हुआ है 5 नंबर की राशि, यहाँ लिख दी मैंने। 5 नंबर ये लिखा हुआ है 5 नंबर, तो उसका लग्न क्या हो जाएगा? यहाँ पर सिंह लग्न हो जाएगा। 5 नंबर के सामने क्या लिखा हुआ है? सिंह लग्न। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे 5 नंबर लिखा हुआ है, 5 के बाद फिर गिनती शुरू होगी यहाँ से। हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे थे, बताया था ना मैंने, एंटी क्लॉकवाइज चलना है। तो 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 के बाद क्योंकि 12 राशियां हैं तो 12 के बाद फिर 1 से शुरू हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 और ये 5 हमारी लग्न हो गई। आशा है आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में ना आए तो कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको समझा दूंगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब जैसे यहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है, तो 5 नंबर यहाँ पर किसी एक व्यक्ति के लिए हो सकता है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग संख्या लिखी होगी। जैसे मान लिया यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मैंने यहाँ 5 हटा दिया, यहाँ से 5 नंबर को, 5 नंबर को अगर हटा दिया, मैंने कहा कि यहाँ पर 7 नंबर की राशि लिखी हुई है। अगर 7 नंबर की राशि लिखी होगी तो उसका जो है लग्न क्या हो जाएगी? 7 नंबर देखिए कौन सा लिखा हुआ है यहाँ पर, तुला। तुला लग्न हो जाएगी उसकी। उसके बाद 7 के बाद फिर काउंटिंग शुरू कर देंगे हम यहाँ से। 7 के बाद 8, 9, 8, 9, 10, 11, 12, 12 के बाद
फिर 1 2, इस तरीके से सारी राशियां हमारी जो है प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो मतलब जिसकी लग्न होगी, जिस जन्म के समय जो राशि होगी वो यहाँ पर ही होगी। अब एक बात और ध्यान देने वाली है कि ये जो 12 भाव होते हैं, ये 12 भाव हमारे फिक्स रहते हैं। इन भावों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये भाव एज इट इज ही रहेंगे। जैसे ही मान लीजिए किसी का फर्स्ट भाव है ये, तो ये फर्स्ट भाव ही बना रहेगा और ये सेकंड भाव ही रहेगा। इन भावों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जब आप कभी भी आप कुंडली किसी की उठाकर देखेंगे तो उसमें ये जो मैंने रोमन में गिनतियां लिखी हुई हैं, ये गिनतियां नहीं लिखी होंगी उसमें, क्योंकि जो हमारे विद्वानों ने कुंडली बनाई थी उनको यह अनुमान था कि जो लोग आगे देखेंगे उनको ये पता रहेगा कि ये हमारे भाव रहेंगे, और उसमें ये गिनतियां लिखी होंगी। रोमन वाली गिनतियां नहीं लिखी होंगी, केवल ये जो हमने गिनतियां लिखी हुई हैं ये गिनतियां लिखी होंगी, और ये हमारी राशियां होंगी। तो अब आपसे मैं पूछता हूँ कि 4 नंबर में कौन सी राशि लिखी हुई है यहाँ पर। 4 नंबर देखिए, चौथे भाव में कौन सी राशि है। चौथा भाव ये रहा आपके सामने, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। चौथे भाव में कौन सी राशि है, 10 नंबर। 10 नंबर यानी कि मकर राशि। 8वें भाव में कौन सी राशि लिखी हुई है, 8वें भाव में लिखी हुई है 2 नंबर। 2 नंबर यानी कि वृष राशि। 12वें भाव में कौन सी राशि लिखी हुई है, कमेंट करके बताइए। 12वें भाव में है 6 नंबर की राशि। 6 नंबर यानी कि कन्या राशि। तो इस तरीके से आज हमने सीखा कि कुंडली को समझने के लिए 12-9-12 का सूत्र होता है, जिसमें से 12 भाव होते हैं। ये भाव हमारे सामने बने हुए हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। और 9 ग्रह हो गए। 9 ग्रह हमारे सामने ये लिखे हुए हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। और 12 ये राशियां हो गई हैं, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। इन राशियों को इसी क्रम में याद कर लेंगे तो कुंडली समझने में बहुत आसानी रहेगी। इन राशियों को इसी क्रम में ही याद करना पड़ेगा और इस तरीके से प्लेसमेंट हो जाएगी। अब आगे हम बताते हैं, इस कुंडली में जैसे 12 भाव दिए हुए हैं, तो 12 भाव में से कुछ भाव शुभ होते हैं, कुछ भाव अशुभ होते हैं। तो शुभ भावों के बारे में हम बताएंगे आपको, जैसे कि ये पहला, 5वां और 9वां, ये एक त्रिकोण का निर्माण करते हैं। मैं त्रिकोण बना करके दिखा दे रहा हूं आपको। ये पहला, 5वां और 9वां, ये एक त्रिकोण का निर्माण करते हैं। तो पहले, 5वें और 9वें भाव को जो बहुत ही शुभ भाव माना जाता है, और इन्हें त्रिकोण भाव भी बोला जाता है, क्योंकि ये एक त्रिकोण का निर्माण करते हैं। यहाँ पर जो मतलब राशियां या ग्रह रहते हैं वो शुभ परिणाम देते हैं। इस तरीके से ये 3 भाव जो है शुभ भाव हो गए। इसमें एक आपको 4 भाव और भी दिखाई दे रहे होंगे केंद्र में, उन्हें केंद्र भाव बोलते हैं, पहला, चौथा, 7वां और 10वां। ये एक चतुर्भुज का निर्माण जो कर रहा है, 1, 4, 7 और 10, इन्हें भी हम शुभ भाव बोलते हैं और केंद्र भाव बोला जाता है। ये केंद्र भाव हो गए और ये त्रिकोण भाव हो गए। तो केंद्र भाव में 1, 4, 7 और 10। जब कभी भी कुंडली में केंद्र का और त्रिकोण का अगर संबंध बनता है तो वो हमारी कुंडली के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है और वो राजयोग का निर्माण करता है। उसे हम आगे के वीडियो में बताएंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अभी बता रहे हैं आपको कि जैसे पहला, चौथा, 5वां और 7वां, 9वां और 10वां, ये सारे शुभ भाव माने गए हैं और इन्हें ही जो है केंद्र और त्रिकोण बोला जाता है। आशा है आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके बताइए, हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो आज तक का वीडियो यही सब खत्म करते हैं और आपको बताते हैं, अगर आपको समझ में आए तो हमें बताइएगा। धन्यवाद।